Good morning, students. Welcome back to my channel. In previous video, we have discussed the first chapter of physics, which is electricity, and we all had enough time for the first chapter. Today, we will start the next chapter of the physics, which is very important chapter, the board point of view, which is magnetic effect of electric current. बोर्ड ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने क्यों कहा इस बात को सुन लीजिएगा। जैसे कि अब पैटर्न थोड़ा चेंज हो गया इस बार भी, मतलब एमसीक्यू का पैटर्न चेंज हो गया है, वरना उसके पहले क्या अगर पैटर्न से एग्जाम पेपर को आप कभी एनालाइज कीजिएगा एग्जाम जब एग्जाम करीब आ जाएगा, ठीक है। तो इस चैप्टर से अभी तक 1 मार्क्स के क्वेश्चन या 2 मार्क्स के क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे। जब 1 मार्क्स आते थे, 1 मार्क्स 2 मार्क्स क्वेश्चन आया करते थे, ठीक है। तो इसमें से कभी भी 1 मार्क्स या 2 मार्क्स के क्वेश्चन कभी पूछे नहीं गए, तो ऑलवेज 3 मार्क्स या 5 मार्क्स पूछे जा रहे थे एग्जाम्स में। बट अब एमसीक्यू वगैरह आ गया है तो इसमें से 1 मार्क्स क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो वैसे चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, अब 1 मार्क्स भी आ सकते हैं तो और इम्पोर्टेंट हो गया। तो इस चैप्टर में को स्टार्ट करते हैं। तो आज केवल हम थोड़ा इंट्रोडक्शन करेंगे इस चैप्टर के बारे में, क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या चीज़ पढ़ना है। और इसको मैं पहले ही बता दूं, इस चैप्टर में कोई भी न्यूमेरिकल्स नहीं है। क्लास 10th में मैंने आपको पहले भी बताया हुआ था कि हमारे जो फिजिक्स में 5 चैप्टर्स है, उसमें से न्यूमेरिकल्स केवल इलेक्ट्रिसिटी में है, उसके बाद लाइट में है, और बीच में कहीं भी एक भी न्यूमेरिकल्स नहीं है। तो इसमें केवल कॉन्सेप्ट है, थ्योरी है, इसको अच्छे से पढ़िए और अच्छे से समझिए। तो स्टार्ट करते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखिए चैप्टर का नाम ही देख क्या बता रहा है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की वजह से हमारे पास 3 टाइप के इफेक्ट होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट की वजह से करंट किसी जगह कहीं पे फ्लो करता है तो वहाँ पे 3 टाइप के इफेक्ट हम पढ़ते हैं। पहला होता है क्या, हीटिंग इफेक्ट। फर्स्ट वन। सेकेंड वन इज मैग्नेटिक इफेक्ट। एंड द थर्ड वन इज केमिकल इफेक्ट। केमिकल इफेक्ट आपने देखा होगा केमिस्ट्री वगैरह में, तो नहीं देखा है जैसे आप देख रहे होंगे एसिड सॉल्ट में, ठीक है। हीटिंग इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट है, इलेक्ट्रिक इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट हम लोग पढ़ चुके हैं, कहाँ देखे थे, मशीन रॉड में, बल्ब में, ये सारे क्या हीटिंग इफेक्ट है। इस चैप्टर में हम लोग को क्या देखना है, मैग्नेटिक इफेक्ट, यानी करंट की वजह से कैसा मैग्नेटिक इफेक्ट होता है, क्या क्या मैग्नेटिक इफेक्ट होता है, इसको पढ़ेंगे अच्छे से। तो शुरुआत करते हैं, तो पहला स्टार्ट करते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट बोल रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है हम बात करने वाले हैं किसकी, मैग्नेट की। तो मैग्नेट तो आप सब ने बचपन में बहुत देखा होगा और बहुत ही खेला भी होगा। तो कोई डिफाइन करना चाहेगा कमेंट सेक्शन में, व्हाट इज मैग्नेट। तो अगर आप डिफाइन जरूर कीजिएगा मैग्नेट क्या होता है, मैं डिफाइन खुद ही कर दे रहा हूँ। मैग्नेट इज अ मटेरियल विच अट्रैक्ट आयरन, कोबाल्ट एंड निकल। मैग्नेट क्या एक ऐसा मटेरियल है, ठीक है, वो मटेरियल कोई ऑब्जेक्ट नहीं है ना, ध्यान रखिएगा। आप लोग जो डिफिनेशन लिखते हैं तो बहुत मिस्टेक करते हैं। ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट मतलब कोई सामान होता है, वो ऑब्जेक्ट कोई सामान नहीं, इट इज अ मटेरियल है ना। और ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं लिक्विड, हाँ सॉरी, ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं, वो ऑब्जेक्ट भी समान होता है, वो ऑब्जेक्ट भी समान है। मटेरियल भी सही वर्ड है, ऑब्जेक्ट सही वर्ड है। कुछ लिखते हैं क्या, इट इज अ डिवाइस, कोई डिवाइस नहीं है ना, डिवाइस बताने की बात करते हैं। और मैग्नेट इज अ ऑब्जेक्ट और मटेरियल विच अट्रैक्ट आयरन, निकल एंड कोबाल्ट। मैग्नेट क्या है, एक ऐसा मटेरियल है जो किसी भी आयरन, निकल और कोबाल्ट को अट्रैक्ट करता है। सिंपल डेफिनेशन मैग्नेट के बारे में हो गई। मैग्नेट के बारे में और क्या होता है, बचपन में आपने बहुत मैग्नेट देखा होगा। तो मैग्नेट क्या है, हमारे पास बहुत टाइप के होते हैं। पहला सबसे कॉमन होता है क्या, रेक्टेंगुलर मैग्नेट, ठीक है, रेक्टेंगुलर मैग्नेट। उसके बाद होता है क्या, हॉर्स शू मैग्नेट, ऐसे होता है घोड़े की नाल की तरह, ठीक है। सर्कुलर मैग्नेट, और सारे बहुत तरह के मैग्नेट हमारे पास होते हैं। और ये दो बहुत कॉमन है हमारे, कौन कौन से, रेक्टेंगुलर मैग्नेट, हॉर्स शू मैग्नेट। सर्कुलर मैग्नेट भी होता है, बहुत टाइप के मैग्नेट होता है, क्या क्लास 12 में आप पढ़ेंगे इसको। 2 मैग्नेट बहुत ही कॉमन है और ये इस चैप्टर में को पढ़ने हैं। तो ये बात कर लेते हैं इसको पहले। जैसे कि आपका डस्टर होता है ना, वैसे ही एक मैग्नेट होता है। जिस तरीके से इलेक्ट्रिक करंट में हमने पढ़ा है 2 पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल एंड, अरे सॉरी, 2 चार्जेस होते हैं। इलेक्ट्रिक करंट में जब लोग पढ़े तो क्या पढ़े थे, 2 चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, है ना, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। सिमिलरली हमारे मैग्नेट में भी 2 टाइप के पोल्स होते हैं,
ठीक है, पोल्स होते हैं जैसे कि हमारा अर्थ का पोल होता है ना, वैसे यहाँ भी पढ़ना है, यहाँ पे भी दो पोल्स होते हैं। एक पोल को हम लोग बोलते हैं क्या, नॉर्थ पोल, और एक दूसरे को क्या बोलते हैं, साउथ पोल। ये सब क्लियर होगा, नॉर्थ को बोल साउथ को बोलते हैं। तो एक को बोलते हैं नॉर्थ पोल और एक को बोलते हैं साउथ पोल। शॉर्ट फॉर्म में केवल हम ये लिखेंगे एन और एस, नॉर्थ पोल है, साउथ पोल। बस क्लियर हो गई। मैग्नेट के बारे में होगा, मैग्नेट क्या होता है, मटेरियल है जो आयरन के कोबाल्ट को अटैक करता है, इसके दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। दूसरी चीज, आपने मैग्नेट पे कभी बचपन में खेला भी होगा, देखा भी होगा कि अगर आप दो मैग्नेट लेके आते हैं, एक ऐसे और एक ऐसे, है ना, और दोनों को कभी कभार जब करीब लेके आते हैं, नियर बाय लेके आने की कोशिश करते हैं, तो क्या होता है, कभी कभार मैग्नेट में चिपक जाता है ना, बहुत तेजी से, आप कुछ फोर्स लगाते भी नहीं है और तुरंत मैग्नेट अपने साथ स्टिक कर जाता है, अट्रैक्ट कर जाता है। और कभी कभार क्या होता है, दोनों के बीच में फोर्स डेवलप होता है, अब आपस में स्टिक नहीं करता है, यानी कि वो दूर दूर भागता है ना, बहुत देखा होगा बचपन में। तो वहां पे एक रूल कॉल, अब तो वहां हमने बचपन में खेल लिया, अब पढ़ते हैं उस चीज को। अब जैसे कि ये मैग्नेट हमारे पास रेक्टेंगुलर मैग्नेट है, इसके पास दो पोल है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। सिमिलरली ये भी हमारा मैग्नेट होगा, इसके पास दो पोल्स होंगे, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। कोई कंपल्सरी नहीं नॉर्थ इधर ही हो, हम नॉर्थ इधर भी कर सकते हैं, कोई कंपल्सरी नहीं, मैं ऐसे कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, अब कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं कि जब वो स्टिक करता है, कब वो रिपेल करता है। दो चीज होता है, अट्रैक्शन एंड रिपल्शन ना, जब वो स्टिक कर जाता है। तो इनके बीच में पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। तो यहाँ पे रूल्स होता है, रूल नंबर 1, हियर सेम पोल्स रिपेल ईच अदर, ईच अदर। यानी क्या, अगर आप किसी एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल और दूसरे का भी नॉर्थ पोल, या किसी एक मैग्नेट का साउथ पोल और दूसरे का भी साउथ पोल नियर बाय करीब आने की कोशिश करेंगे, तो दोनों के बीच में रिपल्शन फोर्स, फोर्स ऑफ रिपल्शन एक्ट करता है और मैग्नेट दूर दूर भागता है। और इसका अपोजिट वर्क करता है, अपोजिट पोल, अपोजिट पोल अट्रैक्ट ईच अदर, है ना, कि अगर इसका यहाँ पे साउथ पोल होगा, इसका नाम नॉर्थ पोल होगा, यहाँ क्या वर्क कर रहा होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, याद रखिएगा, सेम पोल रिपल ईच अदर एंड अपोजिट पोल अट्रैक्ट ईच अदर। यानी क्या, अगर किसी का नॉर्थ पोल हो और इसका भी नॉर्थ पोल हो, या इसका साउथ पोल हो इसका साउथ पोल हो, तो दोनों बीच में क्या लग रहा होगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन। और इसका अगर नॉर्थ पोल हो, इसका साउथ पोल हो, या इसका साउथ पोल इसका नॉर्थ पोल हो, तो दोनों बीच में क्या लग रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क कर रहा होगा। अगर आप थोड़ा सा अलग से आके देखेंगे भी क्या, ये हमारा ह्यूमन नेचर भी होता है। ठीक है, बाकी जो समझिए ठीक ही है, ये हमारा नेचर, ह्यूमन नेचर भी होता है। क्या अपोजिट पोल, याद रखिएगा हमेशा मैग्नेट के बारे में। ये तो सारी बात हो गई मैग्नेट की। मैग्नेट के बारे में और क्या देखा होगा, कि अगर कहीं पे आप मैग्नेट रख दीजिए, है ना, मैग्नेट रख दिया, इसको मैं रब कर दे रहा हूँ, तो स्पेस चाहिए हमको। अगर आपके मान लीजिए कि आपके पास आयरन की नेल है, लोहे की कील है, अगर वो आयरन नेल को आप यहाँ पे रखते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो आप ऐसे रख दिया, तो आप देख रहे हैं इसके ऊपर कोई कुछ नहीं लगता। और जैसे ही आप इस आयरन नेल को हल्का सा करीब लेके आते हैं, तो क्या देखते हैं कि आप इस आयरन नेल पे एक फोर्स लगता है, फोर्स का लगता है कि वो अपने आप मूव करते हुए इस पे आगे चिपक जाते हैं, है ना। तो अब जैसे क्या, अब यहाँ पे रखा, यहाँ पे आयरन नेल है, कोई वर्क नहीं कर रहा है, बट हल्का से यहाँ पे कर दिया, ठीक है, तो क्या होगा, इस पे फोर्स लग रहा है। सिमिलरली आरएनएल यहाँ पे है, तो कोई फोर्स नहीं लग रहा है, यहाँ पे रखते हैं तो क्या हो रहा है, उसे फोर्स लग रहा है, ये खींच रहा है। सिमिलरली यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी हो रहा है, और यहाँ पे भी हो रहा है, यहाँ पे भी हो रहा है, और यहाँ पे भी हो रहा है। यानी कि इतने एरिया के अंदर, ये बाउंड्री लाइन होगी तरीके की, इतने एरिया के अंदर आयरन नेल को या कोई भी आयरन नेल को बोल्ट को हम रखते हैं, तो इस पे क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, और ये आयरन नेल को अपनी ओर खींच रहा है। इसके अंदर रखेंगे तो खींच रहा है, और जैसे ही इसको बाहर रखते हैं तो क्या इस पे नहीं खींच रहा है। तो सारे पॉइंट को हम क्या करते हैं, मिला देते हैं, सारे पॉइंट को हम क्या कर देंगे, मिला देंगे। तो मिलाने के बाद क्या मिल गया, एक स्पेस मिल गया, है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ना।
जैसे हम लोग बोलते हैं ना, कोई बोलता है कि ये हमारा इलाका है तो मैग्नेट है, तो इसका ये फील्ड है, इसका ये एरिया है, तो इसको ये को क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। अगर डिफाइन करना हो क्या डिफाइन कर सकते हैं, द स्पेस सराउंडिंग द मैग्नेट, द स्पेस सराउंडिंग द मैग्नेट टिल विच मैग्नेटिक फोर्स कैन बी एक्सर्टेड। ठीक है, जो फोर्स इस पे लग रहा है तो वो कौन सा फोर्स होगा, मैग्नेटिक फोर्स होगा, क्योंकि ये मैग्नेट है तो फोर्स लगा रहा है तो मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, तो स्पेस सराउंडिंग द मैग्नेट टिल विच मैग्नेटिक फोर्स कैन बी एक्सर्टेड इज नोन एज मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेट के आसपास का स्पेस जहां तक हम लोग मैग्नेटिक फोर्स को एक्सर्ट या फील कर सकते हैं वो क्या कहलाएगा, मैग्नेटिक फील्ड। हर मैग्नेट की अपनी 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 मैग्नेटिक फील्ड होगी। अगर मैग्नेट बहुत ही स्मॉल होगा तो मैग्नेटिक फील्ड स्मॉल होगी, मैग्नेट बहुत ही बड़ा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है कि बहुत ही बड़ी हो जाएगी, है ना। ये बात क्लियर हो गई यहाँ तक, आगे बढ़ते हैं। अब आप ये देखिए कि हमने इसको ज्वाइन कर दिया, है ना, दिखाई एक्चुअली तो ये लाइन होती नहीं है, मतलब हमको दिखाई देती नहीं, पर यहाँ तक हमको दिखाई दे रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, आप इस आयरन नेल को यहाँ रख रहे हैं तो इस पर फोर्स लग रहा है, यहाँ रखेंगे तो लगेगा ही लगेगा, यहाँ भी यहाँ पे यहाँ पे यहाँ तो लगना ही लगेगा, इसके अंदर तो लगना ही लगना है। तो ऑब्वियस सी बात है, कोई ना कोई लाइन्स होगी ना मैग्नेटिक फील्ड की, ये ऐसी ऐसी लाइन होगी, ऐसी ऐसी लाइन्स तो होगी। तो इसके लाइन्स के बारे में पढ़ लेते हैं। अगर देखिए आयरन नेल यहाँ पे है, ध्यान समझिएगा, तो क्या हो रहा है, इस पर हल्का सा फोर्स लग रहा है, और जैसे ही आयरन नेल को हम यहाँ रखते हैं तो इस पर फोर्स और ज्यादा लग रहा है, और यहाँ रख रहे हैं तो और ज्यादा लग रहा है, मतलब बहुत तेजी से खींच रहा है, यहाँ रख रहे हैं तो और ज्यादा खींच रहा है। यानी जितना हम मैग्नेट के करीब जा रहे हैं, इस पे जो फोर्स लग रहा है मैग्नेट के द्वारा, मैग्नेटिक फोर्स जो लग रहा है वो इंक्रीज कर रहा है ना, और डिस्कस करते हैं। तो ऑब्वियस सी बात, ये लाइन्स है। तो इस जो इमेजिनरी लाइन्स है जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर होती हैं, जिसकी वजह से इस मैग्नेट जो हमको फोर्स लगाता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। ये सब इमेजिनरी है, एक्चुअली में तो हमको दिखाई देता नहीं, पर हम इमेजिन करते हैं कि है, और इमेजिन किया हमको हमको फील कर पाते हैं। मैग्नेटिक फील्ड को तो हम फील ही कर सकते हैं, हम देख सकते नहीं है, इस हर चीज़ की फीलिंग फील की जाती है। तो हम क्या कर सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है, नेक्स्ट टॉपिक हमको क्या पढ़ना है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर द इमेजिनरी लाइंस विच इज ड्रॉन अराउंड द मैग्नेट विच अप्लाई द फोर्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का एक मैग्नेट के आसपास की लाइंस है जो किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाती है। अच्छा, ये बात लाइन क्या लाइन ऐसे ही ड्रॉ होती है, तो ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए लाइन ऐसे ड्रॉ किया है, लाइंस ऐसे ड्रॉ नहीं होती। लाइंस ड्रॉ कैसे होती हैं इसको देख लेते हैं। इसे समझाने के लिए किया था, ऐसे ऐसे गोल गोल बना दिया, ऐसे लाइन ड्रॉ होती नहीं है। मल्टीपल लाइंस ड्रॉ कैसे होती है, भाई मैग्नेट है, यहाँ का नॉर्थ पोल है, यहाँ का साउथ पोल है, तो अब मैग्नेटिक फोर्स जो है मैग्नेट से निकल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन समझ में तो आ गई। तो कैसे ड्रॉ होती है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हमेशा होती है वो नॉर्थ पोल से निकलती हैं और साउथ पोल पे क्या करती हैं, एंड करती है ना। नॉर्थ पोल से फोर्स नॉर्थ पोल से निकलेगा और साउथ पोल पे क्या करेगा, एंड करेगा। सिमिलरली नॉर्थ पोल से निकलेगा और साउथ पोल पे क्या करेगा, एंड करेगा। सिमिलरली यहाँ से भी ऐसे होगा, नॉर्थ पोल से निकलेगा और साउथ पोल पे क्या करेगा, एंड करेगा। ये ऐसे इधर जाएगा, फिर ऐसे इधर जाएगा, ऐसे इधर जाएगा, मतलब ऐसे होते हुए जाएगा। तो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से निकलती हैं और साउथ पोल पे जाके क्या करती है, एंड करती है। फिर और ये बड़ा होगा, ये और बड़ा होगा, ये और बड़ा होगा, ये और बड़ा होगा, ये बड़ा होता जाएगा जहाँ तक इस मैग्नेटिक फील्ड का वर्क करता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे होती है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जब पढ़ ही रहे हैं तो उसके बारे में अच्छे से पढ़ लेते हैं। प्रॉपर्टीज कैसी होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो समझ में आती कैसे ड्रॉ होती है, प्रॉपर्टीज क्या कैसे कैसे वर्क करती है। तो बेसिकली 3 4 प्रॉपर्टीज होती हैं, 3 मेन है, इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, जो अभी मैंने अभी आपको बताया, यहाँ नॉर्थ पोल है, यहाँ साउथ पोल है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंड टू द साउथ पोल। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा नॉर्थ पोल से निकलेंगी और साउथ पोल पे क्या करेंगी, एंड करेंगी। फिर से सुन लीजिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज ओरिजिनेट फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड एंड टू द साउथ पोल। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। दूसरी चीज, अच्छा मैं यहाँ पे ऐड कर दे रहा हूँ कि आप जब भी डायग्राम ड्रॉ करेंगे फ्यूचर में, एरो बनाना मस्ट है, कि आपको बताना पड़ेगा कि नॉर्थ पोल से निकले साउथ पोल पे एंड हो रही है। दूसरी बात,
कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आप जितनी भी ड्रॉ करते हैं, अगर यहाँ से 2 लाइन निकाला, यहाँ से 2 लाइन एंड होना चाहिए। तो यहाँ से अगर आप मान लो ऐसे निकाल रहे हैं और ऐसे निकाल रहे हैं ना, तो ऐसा नहीं हो कि ये लाइन्स यहाँ से निकले कि कहीं यहाँ से कि यहाँ पे एंड नहीं दिखाएंगे, यहाँ पे 3 ही दिखा देंगे। अगर यहाँ पे 4 दिखा रहे हैं तो यहाँ पे भी आप 4 दिखाएंगे। ये लाइन ऐसे निकली और ऐसे एंड हो गई, ये ऐसे निकली और ऐसे एंड हो गई। ये वाली लाइन्स ऐसे निकल गई, आपने ड्रॉ नहीं किया, मान लीजिए कॉपी में स्पेस नहीं, कोई बात नहीं, तो आपने ये लाइन ऐसे दिखा दी और एरो मस्ट है, मैंने कहा एरो मस्ट है, तो आपने ऐसे एरो कर दिया। तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 लाइन, यहाँ 1 2 3 4 ऐसे यहाँ एंड करते हुए दिखाएंगे। तो ये दिखाई देगा जितना यहाँ से निकल रहा है, जितनी यहाँ से इमर्ज होगी उतनी यहाँ पे भी एनडीपी होगी। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट आप यहाँ से ध्यान से देख रहे हो अगर आप, तो ऑब्जर्व कर पा रहे हो, तो जो हमारा ये पोल सेक्शन है, ये जो होता है ना, इसको पोल्स बोलते हैं, ये हमारा पोल्स है। पोल सेक्शन में आप ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे लाइंस क्या है ना, बहुत क्लोज हैं, बहुत एक दूसरे के बहुत नियर बाई। ये टच कर गए, टच नहीं करते, देखिए बहुत करीब है पोल्स पे। और यहाँ पे इमेजिन कर पा रहे हैं मैग्नेटिक लाइंस बहुत दूर, यहाँ से भी निकलेंगी ना, यहाँ से भी निकलेंगे। तो यहाँ देखिए मैग्नेटिक लाइंस क्या है, सॉरी मैग्नेटिक लाइंस क्या है, बहुत दूर, यहाँ गैप है, फिर यहाँ गैप है, फिर यहाँ गैप है, फिर और गैप हो रहा है, फिर और गैप हो रहा है। पर यहाँ पे क्या हो रहा है, गैप एक बहुत कम हो रहा है। तो आप खुद ही इमेजिन कीजिए कि अगर मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं ऐसे ना, और सामने 4 लड़के हैं और चारों लड़के बहुत ही करीब खड़े हैं, और यही एक रास्ता है कुछ जाने के लिए, और वो चाहते हैं कि आप इसमें से जा ना पाओ। तो क्या आप इसमें जा पाओगे? क्या नहीं जा पाओगे, क्योंकि यहाँ पे क्या स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन गया चारों के बीच में। और यहीं पे कोई चारों लड़के ऐसे रास्ते पे, एक यहाँ खड़ा हो, दूसरा कहीं यहाँ खड़ा हो, तीसरा कहीं इधर खड़ा हो, मतलब दूर खड़े हो, गली और बड़ी हो जाए, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, तो आप यहाँ से भी मूव कर सकते हैं। यानी कि अगर गैप ज़्यादा हो जाएगा तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगे वो क्या हो जाए, वीक हो गया। भाई मान लीजिए आप सामने ये लड़का वीक पड़ गया और यहाँ डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो आप इसको क्या, इसको पीट दिए और यहाँ से आगे चले। एग्जाम्पल दे रहा हूँ पीटने का, मैं बताने का पीटने के लिए ना। तो मतलब क्या होगा, जितना हम करीब होंगे वहाँ पे फोर्स क्या हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा। जितना दूर होंगे तो वहाँ पे फोर्स क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। तो नेचर में भी होता है, बल्कि हम एग्जाम्पल पे दिखाया, सेम चीज़ कहाँ पे भी होता है, यहाँ पे भी होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड जो पोल्स पे होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड जो स्ट्रेंथ होगी ना, जो मैग्नेटिक पावर जो होगी पोल्स पे क्या होगा, बहुत ही स्ट्रांग होगा, है ना। क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे के बहुत ही क्लोज है, और यहाँ पे क्या होगा, वीक होगा। इसके कंपैरिजन में वीक होगा, वीक इतना वीक भी नहीं होगा। इसके कंपैरिजन में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड आर स्ट्रांग नियर द पोल्स एंड मैग्नेटिक स्ट्रेंथ आर वीक एट द अदर सेक्शन। मिडिल सेक्शन में क्या होगा, बहुत ही वीक होगा, और पोल्स में क्या होगा, बहुत ही स्ट्रांग। दो प्रॉपर्टीज हो गई। पहला कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज ओरिजिनेट फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड एंड टू द साउथ पोल। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज वेरी स्ट्रांग at the poles and weak at the center, because यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, the closeness of the magnetic field lines show the strength। magnetic field lines की जो closeness है वो क्या शो करती है, strength of the magnet ना, strength of the magnet, जितनी ज़्यादा लाइन क्लोज होंगी उतनी ज़्यादा वहाँ पर स्ट्रांग होगी। And the third point which is very important, the magnetic field lines never intersect each other। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। और यहाँ से देखिए सारा गैप मैंने बनाया है, और यहाँ पे मैंने फिर मिटा सही किया है रब करके, कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। अब क्यों नहीं करेंगे, जो इसके पढ़ने के लिए हमको थोड़ा आगे पढ़ेंगे, उसके बाद मैं आपको डिफाइन कर दूंगा, ठीक है। तो इस बात को अभी दिमाग में रखिएगा, 3 प्रॉपर्टीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मैग्नेटिक फील्ड, आप कभी भी डायग्राम ड्रॉ कीजिएगा तो आप ध्यान रखिएगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में कहीं पे भी टच नहीं होना चाहिए। कहीं अगर टच हो गया तो वो ना यहाँ पे ना यहाँ पे ना यहाँ। So basically there are 3 properties of magnetic field lines. First one is magnetic field lines always originate from the north pole and end to the south pole. Second one, the closeness of magnetic field show the strength of the magnet. And the third one, magnetic field lines never intersect each other। यहाँ बात क्लियर हो गई। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आप ये सवाल कुछ बेशक उठाना चाहिए और उठा भी सकते हैं
कि सर कैसे मालूम पड़ा कि मैग्नेटिक लाइन्स ऐसे ही ड्रॉ होती हैं, कैसे आपने जो पहले बनाया था गोल गोल सर्कुलर वैसा क्यों नहीं ऐसे क्या है, यानी कि क्या होगा। अब हमको ये क्या आप हमको क्या पढ़ना है, प्लॉटिंग ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। शॉर्ट फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को प्लॉट करना। तो कैसे पता चला कि कैसे हम लोग कैसे मालूम पड़ेगा कि यहाँ से नॉर्थ पोल से निकल के साउथ पोल विंड हो रही है और ऐसे ही हो रही है, तो कभी इंटरसेक्ट नहीं कर रही, क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो क्लास 10th, देयर आर टू वेज टू प्लॉट अ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। दो तरीके हमारे पास हैं। द फर्स्ट वन इज यूजिंग आयरन फिलिंग्स, द सेकेंड वन इज यूजिंग मैग्नेटिक कंपास। मैग्नेटिक कंपास आपने देखा होगा, जो बेसिकली हम लोग इस्तेमाल भी करते हैं नेविगेशन के लिए, जो मोबाइल्स में होता भी है, वो हमारा क्या मैग्नेटिक कंपास है। या कहीं आप टूर पे जाते हैं, मूवीज में देखा होगा, ऐसे खोलते हैं मैग्नेटिक कंपास देखते हैं। ठीक है, तो दो तरीके हमारे पास हैं, यूजिंग आयरन फिलिंग्स। आयरन फिलिंग्स क्या होती है, जैसे क्या आपने देखा होगा, आयरन को जब कट करते हैं, जो स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स गिरते हैं, स्मॉल स्मॉल माइनर पार्टिकल्स गिरते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टाइनी पार्टिकल्स को, आयरन की फिलिंग्स। आयरन फिलिंग का इस्तेमाल करके, और दूसरा क्या है, मैग्नेटिक कंपास का। तो मैं दोनों को एक्सप्लेन कर दूंगा। मैं कोशिश कर, मैं कोई एक ही लिखवाऊंगा। ठीक है, आयरन फिलिंग्स को लिखवा दूंगा या कोई एक लिखवा दूंगा, और दूसरा वाला आप खुद ही लिखेंगे। ठीक है, मैं क्यों कह रहा हूँ, मैंने पहले ही चैप्टर स्टार्टिंग में कहा था कि ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें केवल थ्योरी है। जो समझा रहा हूँ वो वेल एंड गुड है, समझिए बिल्कुल, बट जब तक आप उसको खुद से रीड आउट नहीं करें, खुद से नहीं पढ़ेंगे, आप लिख नहीं पाएंगे। क्योंकि समझना अलग बात है और पढ़ना अलग चीज़ है। जितना आप खुद पढ़ेंगे बुक खोल के, तभी उसको लिख पाएंगे। तो आयरन फिलिंग्स वाले को मैं लिखवा दूंगा। ठीक है, और मैग्नेटिक कंपास वाले को आप खुद रीड राइट डाउन करेंगे, उसको पढ़ेंगे, अपना नोट्स खुद उसको प्रॉपर वे में बनाएंगे, डायग्राम। आयरन फिलिंग्स वाले को हम पढ़ते हैं। फर्स्ट वन इज आयरन फिलिंग्स। कुछ ऐसा डायग्राम आपको दिखाई देगा। ठीक है, डायग्राम कैसे बनता है, इसको, ये डायग्राम कैसे बना। ठीक है, हम लोग देखते हैं ये डायग्राम बन कैसे रहा। चलिए इसको देखते हैं। तो आयरन फिलिंग्स को देखने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि आप क्या लीजिए, उसमें क्या तरीका होता है कि एक आप पेपर लीजिए, तो जैसे कि पेपर नॉर्मल पेपर होता है, चार्ट पेपर होता है। ठीक है, तो पेपर ले लीजिए, और उस पेपर के नीचे आप अपना बार मैग्नेट को नीचे लगा दीजिए। ठीक है, बार मैग्नेट को नीचे लगा दीजिए, ऐसे लगा दीजिए नीचे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, उस आयरन फिलिंग्स को उसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे, जो स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स हैं उसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे। स्प्रिंकल करने के बाद हल्का सा वो टैप करेंगे। टैप करेंगे, मैं डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ। तो मान लीजिए कि ये मैग्नेट हमारे पास है, और इसके ऊपर आप पेपर लगा दीजिए, ये ऊपर से पेपर है, तो ऐसे कर देते हैं कि नीचे है। ठीक है, अब जब इसके ऊपर आप आयरन फिलिंग्स को ना स्प्रिंकल्स करेंगे, तो आयरन फिलिंग्स के ऊपर क्या लगेगा, आयरन के पार्टिकल्स है, उसके ऊपर फोर्स लगेगा। तो फोर्स लगेगा तो वो क्या करेंगे, अरेंज करेंगे, अपने आप को अरेंज करने की कोशिश करेंगे, अपने आप को प्रॉपर फ्रेम में लगाएंगे। तो किसको वो फॉलो करेंगे, तो इस मैग्नेट की वजह से जो एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही होंगी ना, तो हमारे कहा नॉर्थ पोल से निकलती साउथ पोल पेंट करती है, ऐसे जा रही है। मान लीजिए नॉर्थ पोल इधर है, साउथ इधर है। ठीक है, ऐसे जा रही होंगी, तो दूसरी वाली ऐसे जा रही होंगी, तीसरी वाली ऐसे जा रही होंगी, तो ये ऐसे जा रहा होगा। हम पढ़ चुके हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी दूसरे को टच नहीं करती हैं, एक गैप मेंटेन होगा। तो वो अब फोर्स कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, इस पे फोर्स होगा। तो आयरन पार्टिकल्स होंगे ना, वो इस लाइन को फॉलो करेंगे, तो एक पार्टिकल यहाँ चिपक जाएगा, फिर यहाँ स्टिक करेगा, फिर यहाँ स्टिक करेगा, यहाँ स्टिक करेगा, यहाँ स्टिक करेगा, इस मैग्नेट में स्टिक करेगा, यहाँ पे मैग्नेटिक यहाँ फोर्स तो यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे स्टिक कर जाएगा, यहाँ पे स्टिक कर जाएगा, यहाँ पर स्टिक कर जाएगा, इसको फॉलो करेगा, फिर इसको फॉलो करेगा। तो आप देखेंगे क्या, तो आयरन के पार्टिकल्स है ना, अगर नॉर्थ पोलर मैग्नेट इधर है और साउथ पोल इधर है, तो यहाँ से अरेंज करना स्टार्ट करेंगे खुद को, यहाँ से अरेंज करना स्टार्ट करेंगे, ऐसे मूव करना स्टार्ट करेंगे, और इस लाइन को पूरा फॉलो करेंगे, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फॉलो करते हुए क्या करेंगे, अपने आप को अरेंज कर लेंगे।
तो वहाँ से हमको क्या मालूम पड़ेगा, एक हमारे दिमाग में एक रफ डायग्राम मिल सकता है कि आयरन फिलिंग मैट्रिक की लाइन्स कहाँ कहाँ से जा रही है और कैसे अपने आप को अरेंज करें। ये सिंपल तरीका हो गया। सेकंड वाला हमारे पास क्या है, वो हमारा क्या है, यूजिंग अ प्लॉटिंग कंपास। प्लॉटिंग कंपास वाले डायग्राम को क्या कर देंगे हम लोग, इसको यहीं तक पॉज कर देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, प्लॉटिंग कंपास को डिस्कस कर लेंगे और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को मूव करेंगे। तो यहाँ तक आप याद दिमाग में रखिएगा, क्या क्या हम लोग पढ़ लिए, मैग्नेट क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, मैग्नेटिक लाइन्स क्या होती हैं, उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, और आयरन मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स को प्लॉट करने के दो तरीके हमारे पास है, पहला आयरन फेरिक और दूसरा कंपास। आयरन फिंग्स वाला सिंपल है, तो यहाँ पे देख लीजिए, लास्ट क्लास में दे रखे। थैंक यू क्लास फॉर ज्वाइनिंग।